आप सबों का स्वागत है। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का आर्ट्स का जो सब्जेक्ट आपका होगा वो राजनीतिक विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पीएस पॉलिटिकल साइंस आपका है। तो जैसे कि आप सबों को पता है कि आपका एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है ना, और 1 मार्च को इसका परीक्षा होगा इस सब्जेक्ट का। तो इसकी तैयारी तो दुरुस्त होना चाहिए, और ये सब्जेक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर इसमें आप लोगों को लाना ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही एमसीक्यू सीरीज ख़त्म होता है तो लास्ट में आप लोगों को बस 2-4 दिन के अंदर में ही एमसीक्यू सीरीज समाप्त हो जाएगा। 10 दिन के अंदर में समझिए कि ये समाप्त हो जाएगा, 5 जनवरी तक ये एमसीक्यू सीरीज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर जो होगा वो सिर्फ सब्जेक्टिव रखेंगे हम लोग। तो वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। एमसीक्यू और लॉन्ग का भी आएगा, है ना। तो क्या करना है आपको कि दोनों पार्ट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? तो कितनी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कितना संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होता है? तो इसमें देखिए 15 तक हो सकता है, 15 होता है, जिसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है विश्व व्यापार संगठन का अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व कब अस्तित्व में आया? तो ये जो विश्व व्यापार संगठन जो है ये जो है आप लोग को 1995 में आया। कब आया? 1995 में। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद जो है यूएन में कितने अस्थायी है? तो 10 है। कितना है? 10 मेंबर्स, 10 है, ठीक है, 10 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आगे मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो मानव अधिकार परिषद की स्थापना जो किया गया है बाबू लोग, ये स्थापना 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था, सन 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने प्रथम हस्ताक्षर किए? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने प्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो ये जो है आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ ऑप्शन है ना, इसमें से 51, कितना? 51 मेंबर्स, 51 देशों ने इसमें प्रथम हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया कि देता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बना कि मूल्य किस देश के नागरिक हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मूल्य किस देश के नागरिक से है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और मलेशिया, ठीक है। तो बताना है आपको, तो ये जो है दक्षिण कोरिया, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए दिया गया है, कहता है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जो है वो 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है हथियार लड़ाने से अच्छा जुबान की लड़ाई, या किसका कथन है? तो मतलब कह रहा था हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई हो, या किसने कहा था? तो ये जो कहा गया है, ये कहा था मार्क्स, ठीक है। किसने कहा था? मार्क्स, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। निम्नांकित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थाई मेंबर नहीं है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, अस्थाई मेंबर कौन नहीं है? तो वो जो है आपका जापान। कौन? जापान, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नांकित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो देखो ऑप्शन दिया गया है ना, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक
इसके उत्तराधिकारी, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन का कार्यकाल, माफ़ कीजिएगा, कार्यालय कहाँ है? तो अभी आपको बता दिया गया था कि विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। कहाँ पे है बाबू? जेनेवा में है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो महासचिव का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्षों तक। कितना? 5 वर्षों का। ठीक, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्षों का होता है। कितना होता है? 2 वर्षों का। ठीक है, अभी आप देखें ऊपर में कि महासचिव का, ठीक है, महासचिव जो थे उनका कार्यकाल 5 वर्ष था और अस्थायी जो होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ठीक है, इसको दिमाग में नोट रखिएगा। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था या कब हुआ था? क्वेश्चन बनेगा आपका। तो विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। आगे देखिए, दिया हुआ कहता है कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी कौन कौन से हैं? तो 5 अस्थायी देश सदस्य कौन कौन से हैं? तो जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है, तो अस्थायी, तो वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो 5 ऐसे देश के नाम पूछा गया है। तो वीटो का अधिकार जो प्राप्त है, इसमें से 5 ऐसे देश का नाम पूछा है आप लोगों से। तो देखो, जो है चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। ये सब वीटो का पावर है, सबके पास है, जो अस्थायी सदस्य, अस्थायी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका, ये सब के पास वीटो की पावर है। ठीक, चलिए आगे देखिए, निम्नांकित में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य नहीं है, तभी आप चीन, रूस, इजराइल जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था बाबू लोग, वो था सन 1945 में। ठीक, कब? 1945, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे प्रश्न देखिए, दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद, सामाजिक में आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो दोनों मिला के 54 है। कितना है? 54। ठीक, चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्राइगवाली था। ठीक है, ट्राइगवाली, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो किस देश के नागरिक हैं? वो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के बाबू? पुर्तगाल के, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो महासभा जो होता है वो महासचिव की नियुक्ति करती है, वो किनकी सिफारिश के तहत होता है? तो वो सिफारिश होता है सुरक्षा परिषद का, जो होते हैं वो, उनकी सिफारिश से ही महासभा में महासचिव बनाया जाता है। आगे देखिए, दिया हुआ है कि स्वतंत्र राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन देखिए दिया गया है यहाँ पे, वो किया गया है एल्त्सीन ने। किसने किया? एल्त्सीन ने। एक ध्रुवीय विश्व में राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक अधिकार है? ठीक है, अधिक प्रभाव है। ठीक, तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वो जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। कौन? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये जो परिषद की स्थापना जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो एमनेस्टी के बारे में एक छोटा सा वीडियो भी है जो आप चैनल के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। एमनेस्टी क्या है ना? तो ये किससे रिलेटेड है? तो मानव अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा, माफ़ कीजिएगा, जेनेवा में तो नहीं है, लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो भी प्रश्न देखें ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलेंगे नए पाठ, नए सब्जेक्ट और नए दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।